हेलो। सर जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपकी दुआ। अभी आपका एक मामला मेरे सामने आया है रजिस्ट्री का, और क्या है मैटर, थोड़ा बताइए आप मुझे। सर ये है कि मैं मतलब साइंटिफिक के काम स्टार्ट मतलब एसोसिएट लेवल पे स्टार्ट किया था काम करने के लिए सर। हम्म। तभी मुझसे क्या लग रहा है 2 साल समथिंग हुआ होगा। तो सारे टीम वाले ने वो अजय सर थे, वो क्या आज इलाहाबाद के सर थे। आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या? आपकी आवाज़ थोड़ा इको कर रही है, थोड़ा आवाज़ क्लियर करें। एक मिनट सर, मैं वो बता दे रहा हम्म। हूँ। हेलो। हाँ जी। अभी सर आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज़, अब आ रही है। तो सर हाँ, तो मैं काम स्टार्ट किया था। उसके बाद में सर प्रॉब्लम हुई कंपनी में, ये नेपाल वाला मामला हो गया था। उस वक्त भी मैंने एक प्लॉट बुक करवाया था। तो पूरा पैसा जो मैं कंपनी के अकाउंट में डलवाया था वो डिटेल हमारे पास रसीद भी है उसकी, ठीक है। तो 4 लाख के उसको पता चला था कि वहाँ पे पीसीबी के लिए प्लॉट मिलता था वहाँ क्वालिटी में, उधर स्कूल के आसपास में। तो फिर प्लॉट खाली रसीद ही है, उसका कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है। ठीक है सर, वो कंपनी अकाउंट में पैसा गया है, स्टेट बैंक से चेक दी गई थी, तो वो साइन के बिना में। और दूसरा सर हमारा एक रजिस्ट्री थी, तो वो रवि मिश्रा करके थे। तो उनका सर वो 4 लाख रुपए अकाउंट मतलब में जो सिटी का अकाउंट है। अजीत सर बोले थे आप कुछ बातचीत जो भी हुई हो, तो अजीत सर बोले थे कि इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दो। और उसके बाद में जब प्लॉट जब मिलेगा अभी रजिस्ट्री होने लगेगी तब करवा देना। तो उनको मैंने 4 लाख रुपए उससे रवि मिश्रा से करवाया था, वो हमारा कस्टमर ही था सर। उसके बाद में सर यहाँ पैराडाइज, ये आपका पैराडाइज गार्डन में रजिस्ट्री होने लगी थी। तो जब कांड हो गया फिर अभिषेक ठाकुर जो थे उनके मतलब हैंडओवर में साइड गई थी। तो वहाँ अतुल करके वैसे थे, वही सबकी रजिस्ट्री करवाते थे। तो मैंने आदमी सबसे बात किया, तो उन्होंने अभिषेक ठाकुर को फोन करके बता दिया कि भाई रजिस्ट्री की देख लो जी, अगर हो रही तो करवा दो। उसमें सपा जी रवि मिश्रा हमारे आसपास के जानने वाले ही थे। तो अब उनके पास लाइबिलिटी तो थी नहीं, तो उनके पास 4 लाख रुपए जो था वो 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब हमने सिर्फ एक ईएमआई का अकाउंट खुला था बैंक से लोन लेती है, ठीक है सर। ये ईएमआई वाला 85,000 और 87,000 कुछ खुल रहा था, एक अकाउंट वो हमारा था। और एक हमने पीआईटी करवाया था सर, ठीक है सर। और हमारी ये बुलेट वगैरह बुक थी। तो ये जो हमारी सर लाइबिलिटी थी, तो मैंने उसमें वही 4 लाख के समथिंग कुछ ऐड दी थी। तो उसमें पेपर बनवा के और पूरे चेक हम से ले लिए थे, और सब कुछ जितनी लाइबिलिटी का पूरा सब ले लिए डिटेल, सब रजिस्ट्री हुई। और रजिस्ट्री हमको लग रहा है सर 20 उसमें हुई, 20 में हुई, बिल्कुल। मैंने तो भेजा था, ठीक है। और हमारे दो क्लाइंट और हैं जिनकी खाली पैसा मतलब ट्रांसफर गाड़ी वाड़ी बुक की थी। 4 कस्टमर हमारे हैं सर, किसी को अभी तक जिनको जरूरत होती जाकर हम उससे बात करते हो, मैं खुद ही उनके लिए बात करता हूँ, वो तो खाली फोन ही न करें। खाली मेरे दो मैं सवाल का जवाब दीजिए, मेरे 2 सवाल जवाब दीजिए मेरे। इस रजिस्ट्री के उसमें डॉक्यूमेंट्स में 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन लिखा गया है, और ये 4 लाख लिखा गया 16/12/2019। क्या ये पैसा कंपनी अकाउंट में आया था, किसी और अकाउंट में गया था? वो सब कंपनी का अकाउंट था, वो ना, मैं आपको भेज दूंगा। 16/12/2019 को कंपनी अकाउंट पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था उस टाइम पर। सर मैं आपको सर बता रहा हूँ जिस अकाउंट में गया था, तो मैं जिसे भेज दूंगा, आप समझ जाए किस अकाउंट में गया था। आप देख लीजिए, 16/12/2019 ये वो तारीख है जिस तारीख पर कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था। हो सकता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है क्रेडिट फ्रीज ना हो, डेबिट फ्रीज किया गया हो। तो जिस टाइम पर कंपनी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उस टाइम पर उसके अंदर के किसी भी ट्रांजैक्शन पर ना तो कंपनी का कोई अधिकार होता है और ना कोई लायबिलिटी होती है। नंबर 1। फिलहाल ये बिल्कुल सरासर मैं इस बात को डिनाई करता हूँ कि 16/12/2019 को कंपनी का ऑफिस भी बंद हो चुका था, सारे ऑपरेशन ठप हो चुके थे, सब कुछ एकदम समाप्त हो चुका था। तो इसके बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये ट्रांजैक्शन कंपनी को उसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। लेकिन नेपाल में प्रॉब्लम कुछ हुई थी, उसके बाद में ये पैसा जो है उसके बाद ही में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि अजय सिंह बोल रहे थे कि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दो। मैंने कहा मैं आपके अकाउंट में क्यों करवा दूं। मेरे भाई, आपने कब किया कि उसकी बात नहीं, मैं आपको आपकी रजिस्ट्री के पेपर के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैं जो आपने लिखा है आधार, मुझसे बात कर रहा हूँ। आपकी रजिस्ट्री एग्जिस्ट कर, उसमें 4 लाख रुपए की कीमत लिखी गई है, और इस 4 लाख रुपए के एवज में लिखा गया आरटीजीएस किया गया और दिनांक दी गई 16/12/2019।
अगर ये आपका आधार है तो आपका आधार गलत है। अब आपने किसको पहले क्या दिया है, बाद में क्या दिया है, किसी क्या दिया है, नेपाल के बाद क्या है, अगर उसका विवरण यहाँ नहीं है और आपने विवरण कुछ और दिया है तो ये रजिस्ट्री मान्य नहीं है। हम मैं एक आपको बताऊं, जो पैसे ट्रांसफर जब हुआ था हम्म तो वो पहले हुआ था, रजिस्ट्री तो बहुत बाद में हुई है सर। तो भाई मेरे रजिस्ट्री में आपने पैसा कौन सा लिखवाया ये तो देखो ना। अब ये सर मैं वो डिटेल आपके नंबर भेज दूंगा जहाँ जो पैसा ट्रांसफर हुआ। बाबू किसी बात मैं क्या करूं, मेरी बात समझो। मैं मान लिया आपका पैसा वो आया, वो पैसा खड़ा है कंपनी में। इस रजिस्ट्री के बाबत मैं बात कर रहा हूं। इस रजिस्ट्री में जो आपने पैसा लिखवाया है वो पैसा 16/12/2019 को बजरिए आरटीजीएस एचडीएफसी बैंक, ये विवरण गलत है तो इसलिए रजिस्ट्री गलत है। आपने करोड़ों रुपए दिया हो बैंक में, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री के टाइम पर जो पैसा आपने लिखवाया वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपसे एक सवाल करता हूं, एक सवाल करता हूं। जी आपने मुझे ढेर सारे पैसे दिए हों, मान लो एक मकान खरीदने के लिए, छोड़ो साइंस सिटी किनारे करो, आपने मुझे 2 साल 3 साल में ढेर सारे पैसे दिए हों मेरा मकान खरीदने के लिए, और जिस टाइम पर मैं मकान की रजिस्ट्री करने जा रहा हूं उसमें उस टाइम पर उन पैसों का जिक्र ना करूं, किसी ऐसे पैसे का जिक्र करूं जो मेरे अकाउंट में ना आया हो, और आपको बोलूं भाई इससे लिखवा लो, तो क्या आप लिखवाओगे उस मकान को? नहीं तो यहां तो वही गलती करी ना आपने। और अगर लिखवा और अगर लिखवा लो और कल सामने वाली पार्टी कहे भाई ये पैसा तो मेरे यहाँ आया ही नहीं है, तो क्या आप दावा कर पाएंगे? तो यही आपकी कहानी। ठीक है सर, वो एक बार मैं डिटेल तो आपको भेज ही दूंगा। जो पैसे हाँ, ट्रांसफर उस हुआ है वो एक अलग मैटर हो जाएगा। जो पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया वो अलग मैटर हो जाएगा, वो अलग पैसा आपका खड़ा होगा अकाउंट के अंदर, वो कहीं इधर जाना नहीं है। वो आप पैसा सुरक्षित अगर आपने अकाउंट में दिया वहां पे कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन बनिस्बत इस रजिस्ट्री के, आपकी ये रजिस्ट्री कंपनी में मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं अगर वो ट्रांजैक्शन कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं है तो कतई कतई ये रजिस्ट्री मान्य नहीं है। और ऐसे अगर ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्रियां मानी जाती तो उसके अंदर होता क्या, मैं आपको तरीका बता दूं कैसे होता है। उसमें जिसके अकाउंट में आपने पैसा दिया है वो एक डिक्लेरेशन देता है और हवाला दिया जाता है कि फला फला अकाउंट में इतने पैसे दिए गए थे, जो पैसा यहां पर अंकित कराया जा रहा है। और जिसके अकाउंट में पैसा दिया जाता है वो उस रजिस्ट्री में गवाह होता है, तब जाकर ये पैसे मान्य होते हैं। अगर कोई आप लोगों से कहे कि हमारे अकाउंट में गया हम बनवा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी को आपने अकाउंट में पैसे दिए है, थर्ड पार्टी के बिहाफ पर हो रहा है, तो बाकायदा रजिस्ट्री में वो लाइन मेंशन होना चाहिए कि ये पैसा फला फला व्यक्ति ने इस डेट पर रिसीव किया है। इस पैसे के आधार पर कंपनी हमें ये रजिस्ट्री कर रही है, जिसमें उनको कोई पैसा लेने वाला कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार, और वो गवाह बने। जमीन जायदाद का कारोबार है, अच्छे से पता है आप लोगों को कितना इसके अंदर लीगल चीजें होती हैं। जब आप लोगों को बहुत ज्यादा जमीन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता सर। नहीं, लेकिन ये भी तो होता है ना कि जब कोई जमीन खरीदता है आदमी, कंपनी में आता था तो सैकड़ों पेपर देखता था, ये पेपर दिखाओ वो पेपर दिखाओ, और जब सेटलमेंट की बारी आने लग गई तब वहां किसी ने कुछ नहीं देखा। कंपनी शुरू से भी अभी तक भी बोलो, आप बोलो, आप ही बोलो, चलो। मैं शुरू से अभी तक ही भरोसा ही करता आया हूँ, ठीक है सर। अब ना ही मैं, बहुत लोग बोले ये कर दो वो कर दो, मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना। अभी मैं कस्टमर को जितना हो सका मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अगर सबका पैसा मिलेगा तो आपका भी मिलेगा, परेशान मत हो, ठीक है भाई। ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने किसी से पैसा जो है अपने अकाउंट में नहीं लिया, किसी से अपने अकाउंट में 1 रुपये नहीं लिया हूँ। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सफा हूँ। तो इसमें हम इसका अगर कोई हमारे कहने से तो लगाया है सर, तो मैं तो चाहूँ कम से कम कस्टमर का तो पैसा नहीं, वो जाहिर सी बात है, वो तुम्हारा नैतिक फर्ज है, कस्टमर के ऊपर तुम्हारा फर्ज बनता है और तुम ये करोगे। आपने अगर भरोसा किया तो भरोसे का नतीजा ना कि आज आपस मेरी कॉल आई है। मैं कोई मेरा आपसे एग्रीमेंट तो था नहीं कि आपके कस्टमर की रजिस्ट्री गलत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने बहुत अच्छा सर आपका बहुत सोच रहे थे कभी कॉल आएगा, कभी तो आएगा, तो आया नहीं, मेरे कस्टमर, मेरा एसोसिएट कहीं जहां उसको जरूरत पड़ेगी जायज तरीके से वहां मैं खड़ा हूं। मेरा और काम ही क्या है, इस समय सिर्फ यही काम कर रहा हूं मैं कि अपनी कंपनी खड़ा करने के लिए, अपने कस्टमर विश्वास के लिए, अपने एसोसिएट के विश्वास के लिए मैं काम कर रहा हूं। फिलहाल ये रजिस्ट्री आपकी मान, इसमें और क्या ट्रांजेक्शन किया आपने जो आपने बताया अतुल को? हाँ, वो अतुल करके था, उन्होंने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में लिया था। वो अभिषेक ठाकुर का अकाउंट था क्या, इसमें उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपए डालो, उसमें कंपनी मान रही है 1 लाख रुपए कम से कम देना ही पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए लिए थे, ये 5 लाख हो गया। और जो सर बचा 4 लाख, 3 साढ़े 4 लाख जो 4 लाख कुछ बच रहा था, 9 लाख रुपए
टोटल हुआ था सर, हम्म। प्लॉट पे जो गया था सर। हम्म। और जो बच रहा था वो मैं उसका सर जैसे मैंने आपको सर बताया, एक ईएमआई का अकाउंट था हमारा, मैंने बैंक लोन लेके करवाया था, वो हमारे पास ट्रांजेक्शन मैंने कंपनी में किया था, वो हमको हमारे पास में चल गई। और एक ईआईपी हमारी थी सर, और बुलेट मैंने बुक किया था। तो इसमें रजिस्ट्री में ट्रांजेक्शन लिखवाया आपने? वो सर पूरा वो हमको उसे एक फॉर्मेट दिए थे, फॉर्मेट में वो बेटा वो किसी काम का नहीं। नहीं है। रजिस्ट्री में जो लिखवाओगे वो मान्य होगा। रजिस्ट्री को अगर देखो, हम आपको बताएं, अगर हम उस पर बात कर लें, उस पेपर बात कर लें, तो वहां तो आपने मुक्त कर दिया, लेकिन आप अपने केस कैसे क्या उसमें कैसे खड़ा करेंगे कि नहीं ये रजिस्ट्री आपकी वो है? आप तो फंस जाएंगे ना इसमें। समझ आई बात आपको? हाँ, रास्ता यही है कि जिन्होंने आपको एडवाइस करी, आप उनसे एक बार बात करिए, बता दीजिए कि ये मेरी बात हुई है चेयरमैन राशिद नसीम से, और उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री मान्य नहीं है। इस रजिस्ट्री को मान्य करने के लिए इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन लिखा है उसका कंपनी अकाउंट में होना आवश्यक है। और रजिस्ट्री में वो ट्रांजेक्शन, भाई ज़मीन है, ज़मीन खरीद रहे हैं आप, कल को इसके अंदर बहुत से ऐसे लीगल चीज़ें हैं जो आपके लिए दिक्कत की बन गई। ये पैसा लिखा ही नहीं गया, ये पैसा लिखा गया कंपनी में आया ही नहीं है, पैसा किसके पास गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसा अगर कंपनी में नहीं आया, कोई और पैसा लेकर के कंपनी ज़मीन लिखवा दे रहा, तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है वो। तो भाई कंपनी के अकाउंट में जब पैसा आएगा, कंपनी पे ज़मीन लिखेगी, तो कंपनी का जो है स्टॉक एग्जिट करेगा ज़मीन, और स्टॉक इन करेगा पैसा। अगर वो पैसा प्रॉफिट के साथ में है तो उस पैसे पे टैक्स जाएगा। तो वो सब चीज़ों कोई वही नहीं करता है किसी तरीके से, बस लोगों ने उठाया, अपनी डपली अपना राग बनाने लगे हुए हैं। और रजिस्ट्रार को क्या है, उनको रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू मतलब आप स्टैम्प खरीद रहे हैं कर, तो कर देंगे रजिस्ट्री उठाकर, जाइए झेलिए अब आप लोग। तो सर ये पहले आज सरकार जो नंबर था उनसे बात करनी होती है कि पैसा उन्हीं के अकाउंट, उन्होंने जो जिस अकाउंट डाला था, उन्हीं जिन्होंने बताया था उसी अकाउंट में मैंने पैसा डाला था। तो कैसे सर बात बताई? किससे? नंबर अजीब थे ना इलाहाबाद में, इलाहाबाद वाले, उनका ऑफिस वगैरह कहीं पे इलाहाबाद में चला रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो सर लखनऊ में रहता हूँ। आप लखनऊ में रहते हो, किससे कनेक्शन में आप अजीत के जरिए आए थे? हम देखिए सर, मैं एक पहले अजय थे, अजय सिंह नाम था वो सर, उन्होंने क्या किया हमारे साथ में, बहुत बड़ा गेम कर दिया हमारे साथ में। उन्होंने हमसे बोला बैंक लोन 4.5 लाख हमसे दिलवाए, मैंने बैंक लोन लिया, अपने अकाउंट में पैसा हमसे कैश दे दिए प्रूफ बना के। उसके बाद में उन्होंने कुछ दिन पैसा हमको किस्त दिया, मैंने कहा बैंक लोन नहीं भर पाऊंगा, तो बोले मैं भर दूंगा। उसके बाद में जो कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, उन्होंने लोन देना बंद कर दिया, तो आगे भागे घूम रहे हैं। फिर मैंने इनके ऊपर कुछ केस कर रखा है। तो अब नीचे हमारी भी चल रही, कोई बात नहीं होती। वो एक बार पहले बात भी तो बोलेगा केस कर दो, पूरे कंपनी को पकड़ के केस कर दो। मैंने कहा कंपनी में जो पैसा आपको दिया हो क्या मतलब, कंपनी मैं आपके ऊपर केस करूंगा ना। कंपनी छोड़ लोगों के लिए हो गया, जाओ कंपनी कैसे, कंपनी छोड़ से वो हो गया, मतलब किसी टट्टुपुंजुआ की हो गया कंपनी कि कोई भी केस करा दे कंपनी। उसके बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से चेक दिया था, 2,95,000 की चेक दिया, वो भी बाउंस हो गई। तो बाउंस ऊपर मैंने केस कर दिया सर उसमें। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जो है आप बात कर लीजिए उनसे, अजीत जी से बात कर लीजिए। अजीत जी इलाहाबाद अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से, लोगों से मिलते हैं वो। उनका सर कोई नंबर नहीं है हमारे पास में, उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं एक जो नंबर पहले था जो चलता था वो भी बंद है सर। नहीं तो आपने जिनके जरिए वो किया हुआ था, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो उनका नंबर दे सकते हैं। मेरे पास होता मैं दे देता, लेकिन हमारे पास है नहीं। हाँ, खबर मुझे है कि वो अपना चला रहे हैं, एवियांस मार्केटिंग के नाम पे वो लोग अपना वहाँ पे रियल एस्टेट कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार पूछ लीजिए, हो सकता है शायद आपको रास्ता दे दें, हो सकता है शायद आपको बता दें। ठीक है सर, कोई एक्सीडेंट ऐसा होता जिससे नंबर मिल जाता, क्योंकि और सर हमारे पास किसी का नंबर नहीं, जो आपका नंबर ग्रुप में जुड़ा हो तो आपका नंबर हमारे पास है, और किसी का नंबर है नहीं सर। अगर किसी का आप दे देंगे ना, मैं उनसे नंबर ले लूंगा, बात करेंगे। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं किसी ऐसे बंदे से बात कराने के लिए जिससे वो आपका मैसेज उन तक पहुँचा दे। ठीक है। और अगर बाई द ये हमारा पर्सनल नंबर है, मैं डिटेल आपको कोई आप मुझे मेरे नंबर जिसे कॉल गई इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। मैं जो आपको दूसरा नंबर भेज दे मैं उनको भिजवा दूंगा। ठीक, कोशिश करता हूँ उन तक नंबर पहुँच जाए। ठीक है, ठीक है सर, मैं हेलो सर, हाँ सर, भेजता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू।